ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू गाड़ी के आगे लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर ये गाड़ी डैमेज हुई है। ये जम्मू का वही घना इलाका है जिस घने इलाके में सुबह लगभग 5:45-6 बजे के करीब पाकिस्तान ने बॉम्ब किया और बॉम्बिंग के कारण आप देख सकते हैं, दूर से आपको नहीं लगेगा क्या हुआ है, लेकिन ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है। गाड़ी बिल्कुल नीचे बैठ गई है। इसके टायर पंक्चर हुए और उसके बाद जब आप अंदर आते हैं, बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलता कि कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। आप जो ही अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि हुआ क्या है। ये शेल यहां पर इन खिड़कियों से अंदर आया है, ये पूरा इस जगह को डैमेज किया है और ये आप देख सकते हैं बिस्तर अभी भी लगा हुआ है यहां पर, यानी कोई एक व्यक्ति यहां पर सो रहा था और उसके सोते सोते ये तबाही यहां पर हुई है। और उसके बाद घबराहट और उसके बाद डर और खौफ का जो माहौल है उसकी तो बात ही मत पूछिए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए जगह है। ये आप देखिए शेल कहां तक आया है, ये आप ध्यान से देखिएगा शेल कहां तक आया है और क्या कुछ यहां पर तबाही करके ये शेल गया है। ध्यान से देखिएगा। और ये जब शेल गिरा है, स्प्लिंटर्स इस तरफ आए हैं और स्प्लिंटर्स के आने के कारण बच्चों के पढ़ने की जगह, ये बच्चे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, सिर्फ किताबें चारों तरफ आपको मिलेंगी और किताबों के अलावा यहां टूटा हुआ कांच, जो टूटा हुआ कांच ये बताता है कि यहां सुबह सुबह क्या हुआ है। अब सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, इस घर में बुजुर्ग भी हैं, वो बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था और सुबह सुबह वो भी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस समय जम्मू के घने इलाके से। और दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि उधमपुर में कुछ सायरन बजे और डोडा में अलर्ट करा दिया गया है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। उन्होंने आप कहा है कि 4 बजे तक आप अपनी दुकानें खोलेंगे और 4 बजे के बाद आप अपनी दुकानें बंद करेंगे। ये देखें, ये बुजुर्ग यहां पर थे और आप आवाज सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नीचे शिफ्ट किया है। ये देखिए, ये है वो कमरा जिस कमरे में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन है, वो यहाँ लेटते हैं। उन्होंने अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से कवर किया था तो इसलिए उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड, आप बेड शीट को ही देख के कर सकते हैं कि उनको कितनी पूरी बाजू ब्लीड और लेग पे उनकी बड़ी ज्यादा इंजरी, बाजू में बहुत इंजरी थी। तो मैंने उनको बाहर, जैसे मुझे छत पे गिरने की आवाज आई कुछ गिर गया तो मैं बाहर से, मैं उस रूम में थी, हमारा वो वहां पे कोई डैमेज नहीं है उस रूम में, मैंने वैसे ही आवाज लगाई कि घर से बाहर आ जाओ, कमरे से बाहर आ जाओ। तो इन्होंने मुझे अंदर से बोला कि मेरे ऊपर कुछ गिर गया। मैंने कहा आप तो अंदर हो, आपके ऊपर कैसे गिरा? तो ये घसीटते हुए खुद को, मैंने दरवाजा जैसे खोला तो हमारा पूरा कमरा धुआं धुआं हुआ था। अच्छा, तो माता जी यहीं पे लेटी हुई थी, वही जो बीमार है इस समय जी, जो अभी नीचे हमने शिफ्ट किया। तो ये अपने आप को घसीटते हुए जैसे आ रहे थे तो वैसे इनके ऊपर पीछे खून की जैसे नहर आती है वैसे पूरे बाहर तक वैसे ही गए, नीचे तक खुद इन्होंने उतारा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन है, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही है। जो नीचे हमने टेनेंट स्टूडेंट दिए थे वो कल के ही अपने वहां माइग्रेट हो चुके हैं घर पे। अच्छा, शुक्र करिए वो माइग्रेट हो चुके हैं, वरना वो कमरे में होते तो और नुकसान हो सकता था। तो बस हम वैसे ही नीचे उतरे तो फिर मैंने मेन अपना दरवाजा खोला तो सबको पता चला कि इनको भी कुछ हुआ है। तो फिर हमने उनको जीएमसी रेफर किया, हमारे रिलेटिव्स ले गए उनको। नहीं, जीएमसी आपने रेफर किया, रिलेटिव्स लेके, एम्बुलेंस कहाँ थी, पुलिस कहाँ उस थी? टाइम कुछ भी नहीं था, कुछ भी एम्बुलेंस नहीं थी, सिर्फ मोहल्ला था, क्योंकि ये जस्ट उस टाइम अभी हुआ ही था अटैक। तो मैं तो इनको, मतलब हम जैसे नीचे उतरे तो हमने तो वैसे ही इनको मूव किया यहाँ से कि इनको लेके ही जाना है फटाफट। अच्छा, इनको रखना, कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई पुलिस कितनी देर के बाद आई? सर थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई थी, कोई 5-10 मिनट के बाद, उसके 5 मिनट के बाद पुलिस आ गई थी, लेकिन तब तक हम उनको करवा चुके थे। अच्छा, तब तक शिफ्ट करवा चुके थे आप? करवा चुके थे हम खुद ही तो अपनी। अभी इस समय स्थिति कैसी है उनकी? अभी ठीक है, उनको वही अभी थोड़े शेल्स ऑपरेट किया, माइनर जो करते होंगे वो उनके थोड़े शेल्स रिमूव किए हैं, तो अभी है ठीक है, अभी बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अकेली लेडी थी घर में, अकेली लेडी थी, इसमें बड़ा बेचारी ने बड़ा इसी ने किया है। नहीं, इसमें बड़ी हिम्मत की जरूरत है। एक तरफ आपकी सास है और दूसरी तरफ आपके पति हैं, उनको शेल लगा है, जख्मी है वो, और उसके बाद अकेले उनको नीचे लेकर जाना। कुछ नहीं सूझा, मुझे यही हुआ कि मैं इनको हेलमेट पहनाऊं सबको सिर में, तो मैं इनको कहीं करूं आगे पीछे। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को फटाफट हेलमेट निकाली, अपने स्टोर से भागी बाहर, बेटी को पहनाई, खुद पहनी, अब हस्बैंड की पकड़ी, मदर इन लॉ की पकड़ी हेलमेट, कि उनको यहीं पर अगर लेटे तो यहीं पर पहना दूं सिर पे। तो मैंने जब इनको देखा तो मैंने अपनी बेटी को बोला तू तो नीचे उतर जा, मैं तो आ जाती हूँ, तो नीचे उतर। फिर मैंने उसको नीचे मूव किया, तो फिर धीरे धीरे ये घसीटते हुए खुद को अपने आप, मतलब खड़े आप नहीं बता रही है उस समय, जिस समय
आपके पति जख्मी हैं, आप इतनी सूझबूझ से आपने काम लिया और उन हेलमेट पहनाए सबको, ये सब कुछ किया आपने, और इस सब के बीच में कोई जो मतलब एम्बुलेंस या कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं था। जब मैंने दरवाजा खोला सर कुछ नहीं था, सिर्फ मोहल्ला हमारा इकट्ठा था, बहुत आ चुका, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। एम्बुलेंस तो आई नहीं है, एम्बुलेंस बाद में आई है। पुलिस फिर आ गई थी कोई 5 मिनट के बाद, लेकिन तब तक हमने इनको कर दिया हुआ था। 5 मिनट तो नहीं कह सकते क्योंकि इतना, जब डिस्टेंस तक तो आपने नहीं, जब तक आपने उनको पहुंचाया, यहां से निकाल कर ले गए, तो मुझे काफी टाइम लगता है क्योंकि पहले आप। ऐसा है कि जो भी कोई आ रहा था सब उसी साइड देख रहा था, इनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा था। अच्छा। हाँ, जो भी जितना भी आ रहे थे सब उनका डैमेज हुआ है, वो सब उधर ही देख रहे थे। हाँ। इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। जब वो इनको तब पता चला है बाकी लोगों को जब इनको बाहर लेके गए। अच्छा, लेकिन ये बड़ा, आपने ये भी बताया जानीपुर में भी हाँ, आपके। जानीपुर में भी हुआ है। मैं एक्चुअली इन्होंने फोन किया मैं जैसे उधर से निकलने लगा हूँ, इतनी देर ऐसा हुआ कि मेरे घर के बाहर नेक्स्ट 2 गली छोड़ के वहां ब्लास्ट हो गया। अच्छा। तो वहां ब्लास्ट हो गया, फिर घर वालों ने निकलने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर, ये दृश्य आपके सामने है कि ये यहाँ पर जो शेल गिरा उसके जो छर्रे आए, ये देख सकते हैं आप क्या डैमेज है, और शीशा टूटा है, पूरे का पूरा शीशा यहाँ पर टूटा है। बाहर आप देख सकते हैं क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है, ग्रिल तक टूटी है, और ग्रिल तोड़ के स्प्लेंडर अंदर गया है, और अंदर जाकर स्प्लेंडर ने इनके पति को जख्मी किया है, और इस समय वो हॉस्पिटल में है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये देखें, ये सब स्प्लेंडर यहाँ लगे हैं, इधर स्प्लेंडर लगा है, इधर स्प्लेंडर लगा है, यहाँ, और इधर इस तरफ देखें आप कि मुकम्मल तौर पर डैमेज है ये यहाँ पे बड़े बड़े गिरे। ये देखें, ये आप शेल्स देख सकते हैं, शेल्स के निशान हैं, और ये सामने का दृश्य भी देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में जनता यहाँ पर जमा है, और प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी दुश्मन अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो लोगों से भी आग्रह है कि जमा ना हो, एक जगह इकट्ठे ना हो, और प्रशासन से ये गुजारिश कि अगर कहीं है तो जागिए और इन लोगों को अलग कीजिए। दोबारा से मैं आपको इस कमरे के बारे में बताना चाहूंगा, इसी कमरे में ये जो अभी महिला गई है, इनके पति यहाँ पर सोए हुए थे इसी बेड के ऊपर, लेटे हुए थे। हाँ, तो जब शरे पड़े, वो बताया उन्होंने कि स्प्लेंडर पड़े, और स्प्लेंडर पड़ने से वो जख्मी हुए। अब ये और एक कमरा दिखा रही हैं कि यहां तक जो है मार की है उस शेल ने और उस स्प्लिंटर की वजह से। ये देखिए, सर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, सर इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक, वो देखिए चेयर, वहाँ ये कूलर ये आप पीछे से यहाँ, ये क्योंकि कूलर इधर ही पड़ा था बिल्कुल विंडो के आगे, हाँ। तो कूलर को डैमेज करते हुए ये आगे, फिर यहाँ सीधे, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ उसके बाद यहाँ, सर यहाँ पर, किचन में, सर किचन नहीं है, ये यहीं से पड़ता है सर, यहाँ पर भी कांच का पता नहीं अब कहाँ से आया, ये इतना बड़ा पीस। ये कांच का पीस अंदर आया हाँ है? जी, अब ये हमें भी नहीं अभी तक पता कि अब क्या है। वही तो लगे उनको। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि कांच का पीस अंदर है, इधर भी कोई था उस वक्त की? कोई नहीं सर, क्योंकि सुबह का टाइम था, हम दो, मैं और मेरी बेटी दूसरे रूम में थे, मेरे मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड इस रूम में थे, बाकी तो कोई था नहीं हमारे पूरे घर में, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, और ये भी आप कमाल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मंदिर है, ये इन्हीं का मंदिर है, और इस मंदिर को भी ऊपर वाले का करना है कि कोई क्षति नहीं हुई है, न शीशा आया है, न कांच आया है, कोई भी चीज इस तरफ नहीं आई छत पे है। भी हुआ डैमेज, छत पे भी डैमेज हुआ है। डैमेज। छत पे क्या डैमेज हुआ? सर हमारे ऊपर विंडोज हैं वो भी टूट गई, और ऊपर हमने सारा मतलब करवाया रेनोवेट थोड़ा, वो भी सारा हो गया। वो सारे का सारा टूट गया है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो सारा कुछ हो गया, जो आपकी सासू माँ है उनको अब आपने नीचे उतार दिया? सर अभी उनको हमने बड़ी मुश्किल से, सभी अभी जेंट्स थे हमारे घर में, उनको नीचे मूव किया, 5-6 बंदों ने उठा के उनको नीचे बेड पे किया, कि अब रात का तो कुछ, आज दिन का तो कहते हैं कुछ पता नहीं है, तो चलो कुछ तो हम अपने से जितना प्रोटेक्शन हो सकता है वो तो कर सकते हैं ना, बाकी भगवान पे है क्या होगा आज क्या नहीं होगा। और बाकी जो आए थे वो कहते थे इवैक्यूएट कर दो, घर छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, सर वो तो हो नहीं सकता। हमारे फादर इन लॉ छोड़ के कोटली यहाँ जम्मू में आए, अब हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। अच्छा, आप भी रेफ्यूजी हैं? सर मैं तो इधर ही पैदा हुई हूँ, इधर ही रिहाड़ी में ही थी, मेरे मायके भी इधर, ससुराल भी इधर ही है। अच्छा, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो अपने बचपन के टाइम कोटली से रिफ्यूजी थे वो, उस कोटली से रेफ्यूजी थे? हाँ जी, रेफ्यूजी यहाँ आए? हाँ जी, अब वो नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब अब हमें भी बोला जा रहा है कि आप ये जगह छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ। चले जाओ, खाली कर दो, तो सर वो तो नहीं पॉसिबल हो सकता, हम अपने अपने घर छोड़ के कहाँ जाएं, कहाँ तो आपने सुन लिया, ये कोटली
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आया हुआ परिवार यहां बसा, यहां पर उन्होंने अपना आशियाना बनाया, यहां पर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, अपने बच्चों की शादी की, परिवार के साथ यहां पर रह रहे थे। लेकिन कायर पाकिस्तानी फौज, जिसे अपने टेलीविजन चैनलों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के मिलिट्री टारगेट्स बता रही है, उसकी हकीकत आपके सामने है कि ये जम्मू का एक घनी आबादी वाला सिविलियन इलाका है, जिस सिविलियन इलाके को पाकिस्तान की आतंकी आर्मी ने निशाना बनाया है। और इस आतंकी वारदात ही इसको कहेंगे, इस वारदात में एक शख्स जख्मी हुए हैं जिन्हें इस वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी कोई डॉक्टर से बात हुई, क्या हाल है उनका? सर मेरे को सुबह डीसी मैम का फोन आ गया था, मैम ने मेरे साथ बात की थी, उन्होंने बोला कि मैं इधर ही हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, हम इनके साथ पूरा साथ ही खड़े हैं। फिर जब इनकी ट्रीटमेंट ड्रेसिंग वगैरह हुई उसके बाद भी मैम ने कॉल किया कि एसडीआरएफ आरएफ की टीम आएगी तो वो आपका सारा देखेगी, लेकिन सर वो हमारे अंदर नहीं आए। नहीं है? नहीं है। कहाँ चले गए वो? नहीं सर, वो मतलब जो सामने सामने थे उनको ही देखा, क्योंकि हमारी गाड़ी आके आ जाती है तो उनको नहीं पता चला कि इस घर में भी डैमेज है। तो मैं तो उस टाइम बिजी थी, अभी आए भी नहीं थे हमारे। डैमेज नहीं, आपके घर के एक शख्स जख्मी है, अस्पताल है। सर हमारे यहाँ नहीं आई एसडीआरएफ की टीम, बाकी जगह जो हुआ सामने वगैरह वहां गई थी। तो आप ये सब सुन सकते हैं कि बहुत कुछ हुआ है कल रात को जम्मू में, और ये सब कुछ कायर पाकिस्तानियों ने किया है। और एक तरफ जहां हमारी सेना ताबड़तोड़ जवाब दे रही है और सरकार भी बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कायराना हरकतों को नाकाम बनाया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ एक सच्चाई यह भी है कि जम्मू शहर के कई इलाकों में कल रात को जो हुआ उससे लोग भयभीत हैं, उससे लोग डरे हुए हैं।